नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। पिछली वीडियो में मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां बताई थी, जिसमें से कुछ विधियां रह गई थी जिन्हें मैं आज डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले विधि है उपचारात्मक विधि। इस विधि का प्रयोग करने वालों का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या होती है और उन आवश्यकताओं में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का क्या कारण है। यह विधि विद्यालयों की निम्न समस्याओं के लिए उपयोगी होती है, जिसमें से कि पढ़ने में कठिनाई महसूस करने वाले बालक, हकलाने वाले बालक, बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति के बालक और गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले बालक। इन सभी समस्याओं के लिए यह विधि सबसे उपयोगी होती है। नेक्स्ट मेथड है विकासात्मक मेथड। इस मेथड को जेनेटिक मेथड भी कहा जाता है। इसमें निरीक्षक बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं अन्य बालकों और वयस्कों से उसके संबंधों का सामाजिक विकास का एक लेखा तैयार करते हैं। उसके आधार पर वह बालकों की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकता की विशेषताओं का विश्लेषण करता है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है मनोविश्लेषण मेथड। इस मेथड का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने किया था। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है वह उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। यह अचेतन मन उसकी अतिरिक्त इच्छाओं का पुंज होता है और निरंतर क्रियाशील रहता है। इस विधि द्वारा उसके अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतिरिक्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा इसके आधार पर उसके व्यवहार को उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। अब नेक्स्ट विधि है तुलनात्मक विधि। इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं तथा असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे पशुओं तथा मानवों के व्यवहारों की तुलना, दो प्रजातियों के व्यवहारों की तुलना। नेक्स्ट मेथड है सांख्यिकी मेथड। इसमें समस्या से संबंधित तथ्य को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके इकट्ठा करके उनसे परिणाम निकाला जाता है। नेक्स्ट है परीक्षण विधि। इस विधि में व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं को जानने के लिए परीक्षण किया जाता है, जैसे कि बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण आदि। इनके परिणाम के आधार पर ही शैक्षिक, व्यावसायिक और अन्य प्रकार के निर्देशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है साक्षात्कार विधि। इस विधि में प्रयोगकर्ता किसी विशेष समस्या का अध्ययन करते समय उससे संबंधित व्यक्तियों से पहले मिलता है तथा समस्या के बारे में उनसे विचार विमर्श करके जानकारी प्राप्त करता है। अगली जो विधि है वो है प्रश्नावली विधि। इस विधि में विषय से संबंधित प्रश्नों का एक संरचित समूह तैयार किया जाता है, जिसमें सूचनाएं संकलित करने के लिए वैकल्पिक प्रश्नों में कोष्ठक तथा लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान उपलब्ध रहता है। इस माध्यम के द्वारा विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए उत्तरदाता का शिक्षित होना आवश्यक होता है। साथ ही प्रश्नों का चयन, शब्दावली, प्रश्नों का आकार, प्रश्नों की विषय वस्तु और प्रश्नों का क्रम आदि सभी प्रश्नावली की रचना में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट विधि है विभेदात्मक विधि। यह विधि बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विशेष रूप से अध्ययन करती है। इसमें अन्य विधियों या तकनीकों का सहारा लेकर प्राप्त परिणामों के विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है मनोभौतिकी मेथड। मनोभौतिकी का संबंध मनोदशा से है। मनुष्य का जो व्यवहार होता है वह उसके परिवेश, क्रिया, प्रतिक्रिया तथा आवश्यकता से संचालित होता है और वह व्यवहार ही मनुष्य के भावी संसार का निर्माण करता है। ये रही शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।